अमेजिंग सोल्स, वेलकम टू अमेजिंग टैरो गाइडेंस। कैसे हैं आप सभी? आशा करती हूँ आप सभी अच्छे होंगे, स्वस्थ होंगे, पॉजिटिव होंगे, एनर्जेटिक होंगे, एनर्जी के साथ आगे बढ़ रहे होंगे और आप सभी को अमेजिंग टैरो गाइडेंस के व्यूवर्स को सफलता भी मिल रही होगी। गाइस, जो आज की रीडिंग रहने वाली है वो है आपके पर्सन की आज रात की फीलिंग्स, भावनाएं, मूड, एनर्जी क्या है, कब, जिस रात को आपको ये रीडिंग मिल रही है। ठीक है, अब ये पर्सन पार्टनर कौन हो सकते हैं जो आपके दिल के बेहद करीब हैं, जिनके बिना आप रह नहीं पाते, जिनके बारे में आप ज़्यादातर सोचते रहते हैं और जिनके दूर जाने से आपको परेशानी होती है। ठीक है, तो जनरल कलेक्टिव रीडिंग रहने वाली है। इस एनर्जी से कनेक्ट होने के लिए सबसे पहले वीडियो को लाइक करके कमेंट्स में जाकर 1111 टाइप कीजिए। एनर्जी को एक्सचेंज करना जरूरी है। और अगर आप अमेजिंग टैरो गाइडेंस में पहली बार आए हैं तो चैनल को जल्दी से सब्सक्राइब कर लीजिए, और अगर पहले से किया हुआ है तो थैंक यू सो मच, और बेल आइकन दबा लीजिए ताकि जब कभी भी मैं रीडिंग डालूँ तो ईजीली आपको मिल जाए उसका नोटिफिकेशन। ठीक है, तो ये करने के बाद अब आपको अपने पर्सन, अपने पार्टनर जिसके लिए आप ये रीडिंग देख रहे हैं आज रात की, उनकी भावनाओं को जानने के लिए, तो उनका 5 बार, 7 बार, 11 बार नाम लेना है। ठीक है, बस इतना करके कुछ सोचना नहीं है, किसी पे और जगह पे फोकस नहीं रहना है, उनका चेहरा विजुअलाइज कर लीजिए, बस इतना सा करना है। और फिर मैं अब आगे एनर्जीज को रीड करती हूँ। ठीक है, यूनिवर्स डिवाइन एंजल गाइड कीजिए मेरे व्यूवर्स के पार्टनर आज रात को किन इमोशंस, मूड, एनर्जी, फीलिंग्स में हैं, गाइड कीजिए। ठीक है, अब हम चेक करते हैं। सबसे पहले आई है लेजीनेस की एनर्जी, नेक्स्ट आई है द आउटसाइडर की एनर्जी, आगे देखते हैं एग्जिस्टेंस की एनर्जी आई है, आगे देखते हैं मोरालिटी की एनर्जी आई है, एंड प्लेफुलनेस की एनर्जी आई है। आपकी अगर एनर्जी चेक करूं तो आपकी एनर्जी कहीं ना कहीं आप समझदार हो चुके हैं, मतलब आप अपने आप को खुद को संभालना आ गया है। पहले आप बहुत ज़्यादा टूट जाते थे, अभी भी टूटते हैं, पर अब अपने इमोशंस को कंट्रोल कर लेते हैं और अपने इन इमोशंस को अपने पे हावी नहीं होने देते। सबसे ज़्यादा ज़रूरी बात, अब आप में ये समझदारी आ गई है कि जो भी होगा वो मुझे एक्सेप्ट करना पड़ेगा। बहुत ज़्यादा गिड़गिड़ाकर अगर सामने वाले को फ़र्क नहीं पड़ रहा है तो मैं उस हिसाब से नहीं चलूँगी, क्योंकि मेरी अपनी भी सेल्फ रिस्पेक्ट है। तो अपने जो फीलिंग्स को आपने दबा रहे हैं, दुख हो रहा है, दर्द हो रहा है, परेशानी हो रही है, पर उस सिचुएशन में भी खुद को संभालते हुए समझदारी के साथ आगे बढ़ने की आपकी एनर्जी आई है। और अब जो भी ये एनर्जीज आई हैं आपके पर्सन, आपके पार्टनर के लिए, वो अब मैं क्लेरिफाई करूँगी। ठीक है, तो चलिए देखते हैं लेजीनेस की एनर्जी यहाँ पे क्यों आई है। गाइड कीजिए यूनिवर्स डिवाइन एंजल, यहाँ पे लेजीनेस की एनर्जी क्यों आई है, गाइड कीजिए। देख लेते हैं लेजीनेस की एनर्जी यहाँ पे ये कह रही है कि आपके पर्सन कहीं ना कहीं इस रिश्ते में कुछ ज़्यादा ही आराम से अपने आप को फील करने लग गए हैं, कि मतलब अभी सिचुएशन ऐसा है कि अंडर कंट्रोल है। अपने परेशान तो हैं आपके पर्सन, आपके पार्टनर, पर इसी के साथ साथ ये नज़र आ रहा है कि वो एनर्जी को सही तरीके से यूज़ नहीं कर रहे हैं। वो एक रिलैक्स मूड में नज़र आ रहे हैं। क्यों? क्योंकि वो कुछ कर ही नहीं रहे हैं, कोई एफर्ट्स नहीं डाल रहे हैं। अब मैं आपको बता दूं, अगर आप कॉल करेंगे तो वो नहीं कर रहे होंगे, अगर वो आप मैसेज कर रहे होंगे तो वो रिप्लाई नहीं करेंगे, आप बात करना चाह रहे होंगे आप उनसे, पर वो अवॉइड ही कर रहे होंगे। इसके पीछे का कारण ये है कि वो अपनी वैल्यू आपके सामने दिखाना चाहते हैं। क्यों? क्योंकि उनको आपसे कुछ चाहिए और आप उस चीज़ को लेकर मना कर रहे हैं। अब ये चाहिए क्या? वो एक इमोशनली एक सपोर्ट भी हो सकता है, एक फिजिकली सपोर्ट भी हो सकता है, और फिनेंशियली सपोर्ट भी हो सकता है। इन तीनों ही तरीके से इनको कुछ ना कुछ फ़ायदा आपसे चाहिए, पर आप उस चीज़ के लिए डायरेक्टली इनडायरेक्टली मना कर रहे होंगे या कल पे टाल रहे होंगे। क्यों? क्योंकि आपको अब कमिटमेंट चाहिए, कि अब आपको किसी भी तरीके का, मतलब ये कब तक चलेगा, कब तक,
मैं कब तक एडजस्ट करता रहूँगा या कब तक आपसे कमिटमेंट मांगता रहूँगा। तो आप अपनी जगह सही हैं, पर आपके पर्सन यहाँ पे दिखा रहे हैं लापरवाही, और इसी वैल्यू को आपके मन में क्रिएट करने के लिए आपके पर्सन कहीं ना कहीं क्या कर रहे हैं, रिलैक्स मूड में है, और इसी के साथ साथ कोई एफर्ट्स नहीं डाल रहे हैं। क्या इनको परेशानी हो रही है? देखिए, दो तरीके के व्यूवर्स मेरे देख रहे होंगे, एक तो बिल्कुल नो कांटेक्ट सिचुएशन में होंगे, एक इन कांटेक्ट में है। तो ये ज़रूरी नहीं है कि मैं नो कांटेक्ट के लिए मना रही हूँ, इन कांटेक्ट में भी रहते हुए भी दूरियाँ आती हैं, मेंटली डिस्टेंस रहता है, इमोशंस डिस्टेंस रहते हैं, साथ में होते हुए भी आपको बस हैवीनेस सी रहती है, तो वो आप इससे रिलेट कर रहे हैं। तो आपके पर्सन कहीं ना कहीं आपको ग्रांटेड ले रहे हैं, जिसकी वजह से ये क्या करना चाह रहे हैं बताऊं, आपके मन में अपनी फीलिंग्स, अपने इमोशंस को जगाने के लिए या थोड़ी दूरी खुद ही बना रहे हैं, क्योंकि इनका फोकस तो कुछ पाना है। अब वो क्या पाना है आप बेहतर जानते हैं। यहाँ पे आपके पर्सन को आपसे हर तरीके का सपोर्ट चाहिए, हर तरीके का सपोर्ट, और आप उस चीज़ के लिए अभी रेडी नहीं हैं। क्यों? क्योंकि आप बोलोगे कब तक मैं ये सब करती रहूँ। ये नहीं है कि ये आपका फ़ायदा उठा रहे हैं, पर इनका तरीका ही यही है आपके पर्सन का, आपके पार्टनर का। क्यों? क्योंकि ये ऐसा लग रहा है इनको ना बहुत इनसिक्योरिटी आ गई है इस रिश्ते के प्रति। अभी इनको कहीं ना कहीं नुकसान भी हुआ है, जिसका स्ट्रेस हटाने के लिए ये इस तरीके की हरकत कर रहे हैं। कहीं ना कहीं किसी तरीके का नुकसान यहाँ पे नज़र आ रहा है, और मैं ज़्यादातर जो भी मेरे व्यूवर्स हैं उनकी एनर्जीज ये कह रही है कि आप लोग नो कांटेक्ट में ही होंगे, मतलब या लॉन्ग डिस्टेंस होगा या नो कांटेक्ट ज़्यादा होगा, इन कांटेक्ट में भी रहकर भी परेशान ही होंगे आप। और आपको चाहिए कि आप अपने पर्सन को देखें कि वो क्या सोच रहे हैं, पर आपके पर्सन यहाँ पे बहुत ज़्यादा रिलैक्स, परेशान तो हैं, रिलैक्स मतलब कि मतलब बैठे हैं, आराम से बैठे हैं, किसी तरीके की टेंशन नहीं है, और इसी के साथ साथ ये चाहते हैं कि इस रिश्ते में एक नया न्यूनेस आए। मतलब कि कैसी न्यूनेस आए, ये आपको बदलना चाहते हैं। आप उसी स्टक एनर्जी में ये आपको फील करते हैं, मतलब आपने कोई चीज़ पास्ट में इनकी कोई नेगेटिव थॉट्स या नेगेटिव कोई चीज़ पकड़ी हुई है, जिसको आप हटा ही नहीं पा रहे हैं, आपको उसका आंसर चाहिए ही चाहिए। पर ये कह रहे हैं पुरानी चीज़ों को छोड़ो और नई तरीके से शुरू करते हैं, ये इनके माइंड में है। अब यहाँ पे द आउटसाइडर की एनर्जी क्या कह रही है देख लेते हैं। गाइड कीजिए यूनिवर्स डिवाइन एंजल, यहाँ पे द आउटसाइडर की एनर्जी क्यों आई है, गाइड कीजिए, देख लेते हैं द आउटसाइडर की एनर्जी क्या कह रही है। तो देखिए, यहाँ पे द आउटसाइडर की एनर्जी ये कह रही है कि आपने अपनी फीलिंग्स, इमोशंस को तो कंट्रोल कर लिया है, आप एक समझदार व्यक्ति बन गए हैं। आप चाहे आपको कैसा भी फील हो रहा हो, पर आप इनके सामने कुछ नहीं बोलेंगे, क्योंकि आपको खुद फील हो रहा है कि मैं हर बार जा रहा हूँ इसके पास सॉरी बोलने, मैं हर बार इसके सामने झुक रहा हूँ, राइट। तो अब आप ये सोच रहे हो कि अब आपको कुछ नहीं बोलना है, अब जो भी रिएक्ट करेगी यही करेगी। तो यहाँ पे आपके पर्सन आपके इन इमोशंस में अपने आप को क्या अनजान समझ रहे हैं कि क्या ये मेरे से प्यार करती होगी, क्या पहले जैसा ही प्यार है, और तुम इस चीज़ के लिए मना क्यों कर रही हो सकता है फिजिकल टच आप मना कर रहे हो, और इनको चाहिए, चाहे इनको चाहिए। आपके इमोशंस आपके ठीक है आपकी जगह, पर ये आपके इमोशंस को नहीं समझ रहे, क्योंकि इनको आपसे उम्मीदें हैं। भाई आप तो इतना प्यार करते थे, अब इस चीज़ में आप मना करने लग गए। तो ये जो इमोशंस है ये विदाउट एनी एक्सपेक्टेशंस नहीं है, इनको आपसे ये उम्मीद है, लगा कर बैठे हैं कि आप मेरे को ना बोल ही नहीं सकते, मेरे काम को मना कर ही नहीं सकते। आप इस उम्मीद में, अब ये इस उम्मीद में बैठे हैं, और आपको आपकी लाइफ में अपने आप को अनजान देख रहे हैं। तो क्या इससे इनको दुख हो रहा है आपके साथ दूरी देखकर? तो देखिए, क्वीन ऑफ कप्स, क्वीन ऑफ पेंटिकल्स यहाँ पे नज़र आ रहा है। आपके पर्सन को आपसे बहुत उम्मीदें हैं, पर आप इस उम्मीद को उनकी पूरी नहीं कर रहे, जिसकी वजह से इनको परेशानी हो रही है। इनको ऐसा लग रहा है मैंने तो तुम्हारे लिए इतना कुछ किया था, मैंने तो तुम्हारे लिए वहाँ पे सपोर्ट किया था, तुम तो पहले ऐसे बोलते थे कि मैं तुम्हारे बिना नहीं रह सकता, मैं तुम्हारे साथ प्रॉमिसेस करता हूँ, कुछ भी, कि आप ये पहले रोते थे आपके लिए। तो मतलब ये इनके मन में है ये ऐसा कि मैं तो इतना प्यार करता हूँ और आप इस चीज़ के लिए मना कर रहे हो। तो इस तरीके से अपना काम निकलवाना चाहते हैं इमोशनली। पर यहाँ पे नज़र आ रहा है कि आपके पर्सन ना इसी के साथ साथ सीरियसली नहीं ले रहे हैं, किसी चीज़ को हल्के में ले रहे हैं, ठीक है। क्वीन ऑफ पेंटिकल्स यानी कि बहुत चीज़ों को ये अवॉइड कर दे रहे हैं,
मतलब लापरवाह तरीके की एनर्जी इनकी इस समय आ रही है। ये बहुत ज़्यादा फोकस्ड होकर या बहुत ज़्यादा सीरियसली चीज़ों को नहीं ले रहे हैं। एग्जिस्टेंस की एनर्जी देख लेते हैं क्या कह रही है। गाइड कीजिए यूनिवर्स डिवाइन एंजल, यहाँ पे एग्जिस्टेंस की एनर्जी क्यों आई है, गाइड कीजिए। चलिए देख लेते हैं। एग्जिस्टेंस की एनर्जी यहाँ पे इसलिए आई है क्योंकि देखिए प्यार तो है, बहुत ज़्यादा प्यार है, पर आप कुछ चीज़ छुपा रहे हो जिसके कारण इनको बहुत परेशानी हो रही है। अब आपके बिना ये रह सकते हैं, ये आपके बिना नहीं रह सकते हैं और आपको किसी और के साथ भी नहीं देख सकते, क्लियरली दिख रहा है। तो किसी तरीके का अभी आपके पर्सन में किसी तरीके का डिस्ट्रैक्शन है इनकी लाइफ में, मतलब कुछ ऐसा है जिसमें ये स्टेबल नहीं रह पा रहे हैं, राइट। अब आपके पर्सन आपसे प्रेम करते हैं, सब कुछ करते हैं, पर ये वो चीज़ें क्यों मांग रहे हैं मेरे से, जो मैं मांग रही हूँ वो नहीं कर रहे हैं और खुद मेरे में कुछ डिमांड कर रहे हैं मेरे से। तो यहाँ पे ये नज़र आ रहा है, देखिए इनका तरीका ये हो चुका है, प्यार है, सब कुछ है, पर इनको स्टेबिलिटी चाहिए। ये नहीं बर्दाश्त कर सकते कि आप किसी चीज़ के लिए इनको मना करें, क्योंकि एक स्मॉल ईगो स्टिक आपके पर्सन है। साथ ही साथ दिख रहा है कि आप दोनों के रिलेशनशिप में चीज़ें बहुत गड़बड़ा गई हैं, नो कॉन्टैक्ट सिचुएशन है या बिल्कुल ही ख़त्म होने वाली सिचुएशन है। पर इसी के साथ साथ ये भी नज़र आ रहा है कि आप दोनों के अडिग प्रेम, मतलब जो भी मेरे व्यूवर्स ये देख रहे हैं, जिनका प्यार सच्चा है और बहुत डेडिकेशन के साथ सपोर्टली इनका साथ दे रहा है, उनको पता है कि ये मेरे फेवर में रहेगा और मेरे से इतना प्रेम करता है, तो इनका आप दोनों का प्यार ब्लेसिंग्स के साथ आगे बढ़ेगा, बहुत अच्छा जाएगा। पर अभी आप दोनों के लिए टफ टाइम का समय है, टफ टाइम है मतलब, ठीक है। तो जिसके कारण आप दोनों के बीच में अभी डिस्ट्रैक्शन है और इसी में जज हो जाएगा कि कौन सच्चा है कौन झूठा है। इसी सिचुएशन में सच हो जाएगा, क्योंकि आपके पर्सन के अंदर प्यार नज़र आ रहा है, इसी के साथ साथ इच्छाएं भी हैं। ये किसी तरीके का समझौता आपके साथ नहीं करना चाहते, इनकी इस स्थिति में नज़र आ रहा है। अभी यहाँ पे ये नज़र आ रहा है कि आप दोनों के पास सब कुछ है, पर वो हैप्पीनेस नहीं है आप दोनों की। क्यों? क्योंकि आप दोनों के बीच में वो करीबियाँ नहीं है। आपके पर्सन उस जो करीबी नहीं है, जो नज़दीकियाँ होनी चाहिए इस रिलेशनशिप में, उस चीज़ को बहुत ज़्यादा मिस करते हुए नज़र आ रहे हैं। अब मैं देखती हूँ नेक्स्ट मोरालिटी की एनर्जी क्यों आई है, गाइड की यूनिवर्स डिवाइन एंजल, यहाँ पे मोरालिटी की एनर्जी क्यों आई है देख लेते हैं। मोरालिटी की एनर्जी क्या कह रही है, तो यहाँ पे मोरालिटी एक ही चीज़ है, सारे घुमा फिरा कर, ये चाहे कुछ भी मैसेज दे आपको, चाहे कोई भी रिएक्शन दे आपके लिए या आपके साथ रिलेशनशिप को लेकर, क्लियरली दिख रहा है कि आपके पर्सन यहाँ पे बहुत ज़्यादा अकेले हैं। सब कुछ है, स्टेबिलिटी है, मेहनत भी कर रहे हैं, पर पैसों के प्रति लापरवाही तो है, पर ऐसा नहीं है कि बिल्कुल ही नहीं रहे, ऐसा नहीं है। अब इन्होंने अपने करियर के लिए अपने सब कुछ, अपने इमोशंस को इन्होंने कंट्रोल किया या आपको लाइटली लिया। अब जब आप खुद को संभालना सीख गए हैं, तो आप जब खुद को संभालना सीख गए हैं, तो आपके पर्सन को यहाँ पे परेशानी हो रही है। अब आपके पर्सन को लग रहा है नहीं, मैंने वो चीज़ मिस कर दी जो आपके मन में पहले मेरे लिए प्यार हुआ करता था, तो वो चीज़ ये मिस कर रहे हैं। अब वो पहले जैसा नहीं रहा। आप इनके मुँह से सुनोगे, अब आप भी बोलोगे कि प्यार पहले जैसा नहीं रहा, और आपके पर्सन भी यही सोच रहे हैं कि पहला जैसा प्यार नहीं रहा आपके मन में। तो यहाँ पे आपके पर्सन बस अकेलापन फील कर रहे हैं, और इस अकेलेपन को कुछ नहीं मिटा सकता, सिर्फ आपका साथ, आपका सपोर्ट। फिर भी आप सपोर्टिव तो हैं, पर ये उस चीज़ को समझ नहीं रहे हैं, कॉल नहीं कर रहे हैं, तो क्योंकि अभी इनके थॉट में यही है कि मुझे अपनी जगह बनानी है आपके दिल में, आपने मेरा दिल दुखाया है, तो ये चीज़ें फीलिंग्स तो बताकर करेंगे ना, तो इतनी जल्दी नहीं मानने वाले। पर अकेलापन है, बहुत ज़्यादा अकेलापन है। सही बताऊँ तो इनको आपका साथ चाहिए, हर जगह साथ चाहिए, और आपकी गाइडेंस भी चाहिए। मांगते नहीं है, पर आपकी गाइडेंस इनके लिए बहुत ज़्यादा काम करती है। क्या ये आपके साथ कुछ गलत करेंगे या आपको छोड़ के जाएंगे? नहीं, ये भी सिर्फ इनका ये अहम है जो इस ड्यूरेशन में ये फील कर रहे हैं, और कुछ नहीं। प्यार ये आपसे करते हैं, आपके लिए सही भी करेंगे। और पता है आपको, जब आप बहुत ज़्यादा चिंतित हो जाते हैं, बहुत ज़्यादा दुखी हो जाते हैं, तो आपके पर्सन भी उस चीज़ को लेकर फील करते हैं परेशानी, क्योंकि इनको खुद इनसिक्योरिटी फील हो जाती है कि अब आप इनको लेकर क्या सोचोगे। हाँ, इनको ये बड़ा फ़र्क पड़ता है कि आप क्या सोचोगे इनके बारे में, ये इनकी एनर्जी से पता चल रहा है। ये उस चीज़ को लाइटली नहीं लेते हैं, मतलब आपकी लाइफ में इनकी वैल्यू रहनी चाहिए, ये नज़र आ रहा है इनकी एनर्जीज़ में। प्लेफुलनेस की एनर्जी यहाँ पे क्या कह रही है, गाइड कीजिए यूनिवर्स डिवाइन एंजल,
यहाँ पे प्लेफुलनेस की एनर्जी क्या कह रही है देख लेते हैं। प्लेफुलनेस की एनर्जी यहाँ पे क्यों आई है? तो यहाँ पे प्लेफुलनेस की एनर्जी ये आई है कि सारे इमोशंस बताने के नहीं होते हैं और सारे इमोशंस हल्के में भी नहीं लेने हैं। आपके पर्सन कहीं ना कहीं अपने बहुत ज़्यादा डीप सच्चाई बहुत प्योरली तरीके से छुपा रहे हैं। क्या ये आपके लिए इम्पोर्टेंट चीज़ है? नहीं। कहीं ना कहीं आप ये सुनोगे इनकी लाइफ की कुछ सच्चाई तो आप इनको इनको सोचोगे कि ये गलत है, किसी तरीके का जज करने लग जाएंगे। पर इनको आप क्या सोच रहे हो इनके बारे में, इसका बहुत फ़र्क पड़ता है। तो आपके पर्सन अपनी लाइफ में इन चीज़ों को, जिससे आपको परेशानी हो, जिस चीज़ से आप इनको ग्रांटेड लेने लग जाएं, इन चीज़ों को आपसे हाइड करते हुए नज़र आ रहे हैं। इनकी लाइफ में वो इन्जॉयमेंट नहीं है। इनको ऐसा लग रहा है कि लोगों के इशारे पे नाच रहे हैं। मतलब जो लोग बोलेंगे मैं उस हिसाब से अपना डिसीज़न लूँगी। मतलब मेरे घर वाले क्या बोलेंगे, मेरी फैमिली वाले क्या बोलेंगे, आप क्या बोलोगे। तो मतलब मेरी खुद की सोच क्या है, मैं क्या चाहती हूँ, मैं क्या चाहता हूँ, उसके अकॉर्डिंग इनके लाइफ में हो नहीं रहा है। ये फील कर रहे हैं। उस सिचुएशन में इनको अपने आप को साबित करना है। एस ऑफ वॉन्ड्स की एनर्जी कह रही है साबित करना है कि ये सब कुछ कर सकते हैं। इन पे भरोसा तो करो, ये कोई गलत इंसान नहीं है। क्योंकि इनको बस आपका प्यार जीतना है। आपके मन में जो पहले जैसा प्यार था उसको जगाना है। ये अपनी कमियों में भी काम कर रहे हैं। ऐसा नहीं है कि ये अपनी कमियों में काम नहीं कर रहे हैं, इनको कहीं ना कहीं रियलाइज़ भी हो रहा है। पर ये चीज़ छुपाएंगे, ये नहीं बताएंगे, सीक्रेट रखेंगे। क्या ये आपको चीट कर रहे हैं? तो बिल्कुल नहीं, आपको चीट नहीं कर रहे हैं। इनकी एनर्जी से क्लियर हो रहा है प्यार है, पर इनका तरीका ही यही है प्यार करने का और जताने का। तो हमने क्या देखा आज रात, आपके पर्सन की पार्टनर की एनर्जीज, मूड, इंटेंशन भी देखा। ठीक है, तो जल्दी से वीडियो को लाइक कर दीजिए अभी तक स्टार्टिंग में नहीं किया है तो। इसके बाद 1111 टाइप करके एनर्जी को एक्सचेंज कर लीजिए अभी। और अपना ध्यान रखिएगा। मिलते हैं एक नई रीडिंग के साथ, तब तक के लिए बाय बाय, टेक केयर, थैंक यू फॉर वॉचिंग।